गुड इवनिंग बच्चों। नमस्कार। आज हम लोग मराठी विषय के अंतर्गत संतवाणी लेने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद की क्लास में जब आप लोग जाओगे 9th और 10th में तो संतवाणी जरूर मिलेगी है। जैसा हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र जो है वह संतों की भूमि रही है। बहुत बड़े बड़े संत यहाँ पर हुए और नई नई परंपराएं, पुरानी रूढ़ियों को तोड़ करके नई नई परंपराएं शुरू की गई। उसी में एक है वारकरी संप्रदाय। तो वारकरी संप्रदाय के महान संतों में संत तुकाराम, एकनाथ महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, ऐसे कई संत, जनाबाई, महिलाओं में भी है संत जनाबाई। तो ऐसे कई संत होकर के गए जिन्होंने अभंग के माध्यम से अपनी बात जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। तो यहाँ पर संत सेना महाराज के बारे में दिया है। संत सेना महाराज इसवी सन 13व्या शतकाच्या उत्तरार्ध प्रसिद्ध संत कवी संत ज्ञानेश्वर व संत नामदेव यांचे समकालीन संत सेना महाराज पंढरीचे वारकरी होते। त्यांच्या नावावर सुमारे 150 अभंग आढळतात। संतांच्या सानिध्यात मिळणाऱ्या आनंदाचे वर्णन प्रस्तुत अभंगामध्ये केले आहे। अब संत सेना महाराज का परिचय दिया है। उसके पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक अभंग, दूसरा वारकरी। इसके इन शब्दों के बारे में बता दूं। वारकरी का मतलब है जो प्रत्येक एकादशी को संत है पंढरपुर में आते हैं वारी करना। तो हर एकादशी को पहुंच करके, और सबसे बड़ी जो एकादशी आषाढ़ी एकादशी महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो जितने भी वारकरी संप्रदाय के लोग हैं यहाँ पर किसी भी जात धर्म इस तरह का ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखते। प्रत्येक को समान जाति के हिसाब से नहीं बांटा है, प्रत्येक व्यक्ति समान है, ऐसा इस संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य है। और बहुत ही अच्छा धर्म है महाराष्ट्र का। वारकरी संप्रदाय के लोग एक दूसरे के चरण छूते हैं बिना किसी भेदभाव के। तो वारकरी का मतलब हुआ कि प्रत्येक एकादशीला जे वारीला येतात, जो पंढरपुर में आते हैं, पंढरपुर भगवान के जो विठल रुक्माई का जो मंदिर है वहां पे आते हैं, दर्शन करते हैं, तो वारकरी उसी संप्रदाय, उसी नाम से वारकरी संप्रदाय बना है। और अभंग का मतलब होता है, अभंग म्हणजे न तुटणारा, जो कभी भंग होत नाही, तुटत नाही, त्याला आपण अभंग म्हणतो। जो कभी टूटता नहीं है, जो कभी भंग नहीं होता, उसको हम अभंग कहते हैं। तो न तुटणारा, न भंगणारा असा अभंग। संतांच्या सानिध्यात मिलणाऱ्या आनंदाचे वर्णन प्रस्तुत अभंगामध्ये केले आहे। तो यहाँ पर जो अभंग दिया है इसमें संत सेना महाराज ने संतों के सानिध्य में, संतों के साथ रहते हुए किस तरह का सुख की प्राप्ति होती है, उस आनंद के बारे में बताया गया है, उनके अभंग के माध्यम से बताया गया है। और उनके नाम पर लगभग 150 ऐसे अभंग हैं। तो संत सेना महाराज का यहाँ पर परिचय था। अब यहाँ कहाँ से लिया गया है, तो सकल संत गाथा खंड पहिला, संत सेना, अभंग, अभंग क्रमांक 15, संपादक प्राध्यापक डॉक्टर र रा गोसावी। डॉक्टर र रा गोसावी ने इस सकल संत गाथा खंड पहला, संत सेना, अभंग, अभंग क्रमांक 15 से लिया है। और उसके संपादक है प्राध्यापक डॉक्टर र रा गोसावी। तो क्या दिया है अभंग में, देखते हैं। आजी सोनियाचा दिवस, दृष्टी देखिले संतांस, जीवा सुख झाले, माझे माहेर भेटले, अवघा निरसला सीण, देखता संत चरण, आजी दिवाळी दसरा, सेना म्हणे आले घरा। आजी सोनियाचा दिवस, दृष्टि देखिले संतास। बहुत ही सुनहरा दिन है आज। संत सेना महाराज कहते हैं कि जो आज का दिन है वो बहुत ही सुनहरा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ दिन है। कारण क्या है? दृष्टि देखिले संतास, दृष्टि मतलब नयन, आंखों से, देखिले देखा, संतांस मीन्स संतों का। मतलब मैंने आज संतों का दर्शन लिया, मेरी आंखों ने संतों के दर्शन किए। अर्थात संतों के दर्शन से जो मेरा दिन है वह सोने से भी कीमती, सोनियाचा दिवस, सोने की तरह सुनहरा दिन हो गया है। तो आज का जो दिन है मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
क्यों? क्योंकि आज मैंने अपने यहाँ संतों के दर्शन किए, मेरी नजरों के सामने संत मिले, अर्थात मैंने संतों के दर्शन किए और मैं धन्य हुआ। जीवा सुख झाले, माझे माहेर भेटले। जीवा सुख झाले मतलब मेरे मन को, मेरे अंतर्मन को, मेरे जीवन को, मेरा जीवन जैसे सुखी हो गया, मेरा मन एकदम प्रसन्न हो गया, मैं सुखी हो गया। कारण क्या है? उदाहरण दिया है, माझे माहेर भेटले। जिस तरह से कोई महिला जब अपने मायके जाती है, माँ के घर जाती है, माहेर म्हणजे माँ का घर, आईचे घर। जब कोई महिला, कोई स्त्री ससुराल से अपने माँ के घर जाती है तो उसे बहुत प्रसन्नता होती है। तो उसी तरह से संत सेना महाराज कहते हैं कि जिस तरह से कोई नारी, कोई महिला अपने मायके जाती है, उससे खुशी होती है, उ- उससे भी कहीं अधिक प्रसन्नता मुझे इन संतों के दर्शन से प्राप्त हो रहा है। उससे कहीं ज्यादा मेरा जीवन सुखी हो गया, जैसे कि मुझे मेरा किसी स्त्री को उसका मायका मिल जाता है, माहेर मिलता है। अवघा निरसला सीण, देखता संत चरण। अवघा संपूर्ण, निरसला सीण थकवा पूर्णपणे नाहीसा झाला। अवघा निरसला सीण, जो मेरी थकावट थी, सीण म्हणजे थकवा, जो मेरी थकावट थी पूरी तरह से समाप्त हो गई। जितनी भी मेरे शरीर की थकान थी, मेरे शारीरिक थकान थी, पूरी तरह से खत्म हो गई, पूरी तरह से समाप्त हो गई। देखता संत चरण, जैसे ही मैंने संतों के चरणों के दर्शन किए, जैसे ही संत चरण मेरे घर पहुंचे, जैसे ही संतों के चरण मुझे मिले, वैसे ही मेरी जो पूरी थकान थी वह पूरी तरह से समाप्त हो गई। आजी दिवाळी दसरा, सेना म्हणे आले घरा। सेना म्हणे आले घरा, संत सेना महाराज ऐसा कह रहे। संत सेना महाराज ऐसे सांगत आहे, क्या कह रहे कि जैसे आज मेरे घर पर दिवाली और दशहरा, इस तरह का जो पर्व है, हमारे हिंदू धर्म में सबसे अधिक दिवाली दशहरे को महत्व है। त्योहारों का देश है हमारा, इसमें भी दिवाली और दसरा महत्वपूर्ण त्योहारों में आते हैं। तो संत सेना महाराज कह रहे हैं कि जिस तरह से दिवाली और दशहरे का त्योहार मनाया जाता है, उस तरह की स्थिति आज मेरे घर है। और उसका जो प्रमुख कारण है कि आज मेरे घर पर संत आए हैं। तो इस तरह से संत सेना महाराज ने अभंग के माध्यम से संतों का जो महत्व है उसे बताया है कि किस तरह से हमारे घर पर जब आते हैं, उनके चरण हमारे घरों तक पहुंचते हैं और उनके चरणों के जब दर्शन होते हैं, संतों के दर्शन होते हैं, तो उनका दिल पूरी तरह से सुनहरा हो जाता है। उन्हें इतनी प्रसन्नता होती है कि जैसे किसी स्त्री को उसका मायका मिल गया है, इतना सुख मिलता है उन्हें। उनके शरीर की पूरी जो थकान है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, जैसे ही वे संत चरणों को प्राप्त करते हैं, पाते हैं। दिवाली दशहरे की तरह त्योहार की तरह उनके घर पर आज मनाया जा रहा है उत्सव, क्योंकि आज उनके घर संतों के दर्शन हुए, संतों ने अपने चरण रखे। इसके बाद भावार्थ दिया है, संत सेना महाराज संत भेटीने झालेल्या आनंदाचे वर्णन करताना म्हणतात, संतांच्या दर्शनाने आजचा दिवस सोनियाचा झाला असून ज्याप्रमाणे सासरी गेलेल्या मुलीला माहेरी आल्याने आनंद होतो, तसा आनंद मला झाला आहे। या आनंदाचे वर्णन करताना पुढे ते म्हणतात, संतचरण दृष्टीला पडल्याने माझा सगळा सीन नाहीसा झाला असून घरी दिवाळी, दसरा या सणांसारखा उत्साह ओसंडून वाहू लागला आहे। तो भावार्थ मैंने हिंदी में भी समझाया कि संत सेना महाराज संत भेटीने झालेल्या आनंदाचे वर्णन करतात कि संतों की मुलाकात के बाद, संतों के दर्शन के बाद जो उन्हें आनंद होता है, उस आनंद को अभंग के माध्यम से संत सेना महाराज ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। संतांच्या दर्शनाने आजचा दिवस सोनियाचा झाला असून संतों के दर्शन के कारण आज का दिन सुनहरा हो गया है, सोने के समान हो गया है। ज्याप्रमाणे सासरी गेलेल्या मुलीला माहेरी आल्याने आनंद होतो, जिस तरह से कोई लड़की अपने ससुराल से अपने मायके जाती है, माँ के यहाँ जाती है, उसे खुशी होती है, उसी तरह से तसा आनंद मला झाला आहे। इस तरह का आनंद मुझे हुआ है। या आनंदाचे वर्णन करताना पुढे ते म्हणतात, संत चरण दृष्टीला पडल्याने माझा सगळा सीन नाहीसा झाला असून घरी दिवाळी, दसरा या सणासारखा उत्साह
ओसंडून वाहू लागला आहे। तो घर पर जैसे संत चरण के दर्शन होते हैं, तो संत सेना महाराज कहते हैं कि उनका जो शारीरिक जो थकान थी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। सगळा सीन नाहीसा झाला आहे। संपूर्ण थकवा दूर झाला है और आज उनके घर पर दशहरा, दिवाली की तरह उत्साह का वातावरण है। तो यहाँ पर शब्दार्थ है, आजी आज देखिले पाहिले अवघा संपूर्ण सीण थकवा निरसने दूर होणे किंवा नाहीसा होणे। संत चोखा मेळा अब वारकरी संप्रदाय के एक प्रसिद्ध कवी है संत चोखा मेळा। प्रसिद्ध संत कवी संत चोखा मेळा यांचा जन्मशक उपलब्ध नाही, अर्थात उनके बारे में ज्ञात नहीं, अज्ञात है कि कब किस शताब्दी में हुए थे या जानकारी नहीं उनके जन्म के समय की। संत चोखा मेळा यांच्या अभंगांतून भक्ताच्या हृदयातील कारुण्य जसे प्रकट होते, तसे सामाजिक विषमतेच्या उपेक्षेचीही खंत व्यक्त होताना दिसते। अर्थात उस समय जो सामाजिक उपेक्षा थी, विषमता थी, ऊंच नीच का भेदभाव था और इसे ही समाप्त करने के लिए वारकरी संप्रदाय की स्थापना हुई थी। और वारकरी संप्रदाय पूरी तरह से इसको समाप्त करने के पीछे ही लगा था। ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने जो जातीय विषमता थी, जो समाज में ऊंच नीच का जो भेदभाव था उसे समाप्त करने की कोशिश की। यहाँ पर संत चोखा मेला जी के हृदय की जो करुण कथा है, एकदम अंतर्मन से वो पूरी तरह से भाव में विभोर है कि और कष्ट भी उनको है उनके हृदय को कि किस तरह से समाज में विषमता है, क्यों ऊंच नीच का भेदभाव है। भागवत धर्माचे सार त्यांच्या व्यक्तित्वात त्यांच्या कृतीत अनुभवायला मिळते। तो भागवत श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि मनुष्य उसकी आत्मा अजर अमर है। मनुष्य की जो काया है जब वो छोड़ करके जाती तो सब एक ही जगह विलीन हो जाती। तो ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसे समाप्त करना चाहिए। तो भागवत धर्म का जो सार है उसका उन्होंने अध्ययन किया था और उनके व्यक्तित्व के साथ साथ उनकी उक्ति कृति अर्थात जो करते थे उसमें भी वह अभिव्यक्त होता था। संतांच्या सहवासात राहुल मिलनारे आनंदाचे वर्णन प्रस्तुत अभंगात केले आहे। तो इस अभंग में उन्होंने संतों के साथ रहने के बाद, संतों के सानिध्य में रहने के बाद किस तरह का आनंद उन्हें मिलता है, अपने अभंग के माध्यम से वे पेश करते हैं, बता रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। चंदनाच्या संगे बोरिया बाभळी, हेकळी टाकळी चंदनाची, संतांची या संगे अभाविक जन, तयाच्या दर्शने त्याची होती, सोखा म्हणे ऐसा परमार्थ साधावा, नाहीतरी भार व्हावा खरा ऐसा। सकल संत गाथा खंड पहिला संत चोखामेळा अभंग अभंग क्रमांक 67 संपादक प्राध्यापक डॉक्टर रा गोसावी। तो संत सकल संत गाथा से ही लिया गया है यह अभंग। संत चोखा मेड़ा जी ने लिखा है और अभंग क्रमांक है 67 और इसका भावार्थ दिया है संत चोखा मेड़ा ने। बताते हैं, ज्याप्रमाणे चंदनाच्या सहवासात बोरी, पाभळी, अन्य झाडे व झुडपे आली तरी ती चंदनाप्रमाणे सुगंधी होतात, त्याप्रमाणे संतांच्या सहवासातही आलेले सर्वजन भाविक बनतात। मनुष्य जन्माला येऊन परमार्थ साधावा, नाहीतर आपले जीवन भूमीला भार भूत करेल। तो संत जोखा महाराज क्या कह रहे हैं इसमें यहाँ पर कि जिस तरह से चंदन का पेड़ है उसके साथ और अन्य जो कटीली झाड़ियां है, बोर बोर मतलब छोटे छोटे रेड कलर के बैर जो होती है बोर, बाबली मीन्स बबूल के पेड़ और छोटी छोटी जो कटीली झाड़ियां है उसके साथ रह के भी चंदन के संग में रह करके वो भी सुगंधित हो जाती। उसी तरह से अगर हम अच्छे व्यक्ति का साथ पकड़ते हैं, संतों के साथ रहते हैं, तो जो हमारा जीवन है हम भी भगवान के भक्ति में लीन हो जाएंगे और उनके साथ रह करके हम भी भाविक बन जाएंगे। मनुष्य जन्माला येऊन अगर हमने मानव जन्म लिया है तो हमें परमार्थ सिद्ध करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, नहीं तो हमारा जो जीवन है वो ऐसे ही व्यर्थ चला जाए। जीवन भूमिला भार भूत ठहरे मतलब पूरी तरह से बेकार है। जीवन हमारा खराब है अगर हमने अच्छा कार्य नहीं किया, परमार्थ में, आध्यात्म में अपना मन नहीं लगाया, भगवान में अपना मन नहीं लगाया। तो संगे सोबत दर्शने दर्शनाने हेकळी वाकडी टाकळी लहान झुडू अभाविक भाविक नसलेले खर गाढव।
फिर से एक बार हम काव्य की पंक्तियां देख लेते हैं। चंदा चंदनाच्या संगे बोरिया बाभळी, एकळी टाकळी चंदनाची। अर्थात चंदन के संग में जिस तरह से जो छोटे मोटे झुड़ुप हैं, छोटी मोटी कटीली झाड़ियां हैं, बोर के पेड़ है, बबुल के पेड़ है, बाभळी मीन्स बबुल के, मतलब ये सारे पेड़ पौधे जो झुड़ुप काटेरी काटेरी झाड़ा है या कटीली झाड़ियां जिसको कहते हैं, तो चंदन के साथ रह करके उनके अंदर भी अच्छी खुशबू आ जाती है। तो यह संगत का असर है, इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए, अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। अगर हम बुरे लोगों की संगत करेंगे तो उस तरह के जो उसके अवगुण है, धीरे धीरे हम में भी उस तरह के अवगुण आने लगते हैं, हम में भी उस तरह की बुराइयां अपने आप आने लगती है। संतांची या संगे अभाविक जन तयाच्या दर्शने त्याची होती। तो अभाविक मीन्स जो भावनाओं में न बहे, जो भगवान भक्ति में अपना मन न लगाए, इस तरह के लोग। तो अगर हम उस तरह के भी व्यक्ति हैं जिसका भगवान या श्री चरणों में मन नहीं लगता, अगर हम संतों के संगत में रहेंगे, संतों के साथ रहेंगे, उनके दर्शन करेंगे, तयाच्या दर्शने तेची होती, अर्थात उनके दर्शन से भी इतना लाभ प्राप्त होता है, सत्संग से इतना लाभ होता है कि हम अपने आप अपने मन को साफ करते जाते हैं और परमार्थ में, भगवान में, अध्यात्म में अपने मन को लगाते जाते हैं, अच्छे कर्मों में अपने मन को लगाते हैं। चोखा म्हणे ऐसा परमार्थ साधावा, नाही तरी भार वहावा खरा हिस्सा। तो इस तरह से हमको क्या करना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए। अगर चोखा मेला महाराज कह रहे हैं, संत चोखा मेला जी, कि हम अगर इस धरती पर आए हैं तो हमारा परम कर्तव्य है कि जो परमार्थ है ऐसे कार्य करें, जनहित में कार्य करें, संतों की सत्संग में रहे, अच्छे लोगों की संगत में रहे। और नहीं तो यह जो हमारा शरीर है एक तरह से धरती पर बोझ के समान है, एक तरह से हमारा जीवन व्यर्थ है अगर हमने परमार्थ नहीं किया इस संसार में आकर के। धन्यवाद, थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।